माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 14.2 का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 14.3 आयत चित्र बनाना, दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक टेबल दी गई है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में है 0 से 10 यानी वर्ग अंतराल है, और ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, इस प्रकार से। और छात्रों की संख्या है 5, 5, 14, 5, 5, 5, 14, 5 और फिर 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10। आयत चित्र बनाने के लिए अब हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में सबसे पहले लास्ट में इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर में इस तरीके से हम लाइन खींच लेते हैं। स्केल से लाइन खींच लेंगे वैसे, और ये जहां पर दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ये होता है मूल बिंदु। तो इसमें इस अक्ष में यानी वाई एक्सिस में हम 12 मात्राओं को लिखेंगे, और प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल को हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। ये एक्स और एक्स डैश है। इसमें से 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे निशान बने होते हैं आयत में, वो ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से। ऐसे, और सभी में देखिए डिफरेंस इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल 10 है। तो 0 तो ये हो गया, और आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 तक ही है। तो अब जो भी बारंबारताएं इसमें हम नोट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो उच्च सीमा पर नोट करेंगे। जैसे 0 से 10 में उच्च सीमा 10 है और निम्न सीमा 0 है। 10 से 20 में निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 20 है। तो पहले 0 से 10 पहले वाले में देखेंगे, तो 10 में हमको 5 देखना है। तो इधर भी इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हाईएस्ट इसमें बारंबारता कितनी है? 14। तो हम इसको नोट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो अब हमको उच्च सीमा पर यानी प्राप्तांकों में 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है, 10 में से हम इस 5 को नोट करेंगे। तो 10 में देखेंगे, और 10 में कितनी है? 5 बारंबारता है, 5 ऊंचाई पर आएंगे यहाँ तक, और इससे हम इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से एक आयत बन गया।
दूसरे के लिए भी 10 से 20 वर्ग की उच्च सीमा 20 है, अतः हम 20 पर भी 5 ही ऊपर जाएंगे इस तरीके से। तीसरा है 20 से 30 में बारंबारता है हमारी 14, तो 30 में 14 तक जाएंगे, इसको भी हमें 14 तक ऊपर करना होगा इस तरीके से, और इस प्रकार से एक आयत बनाना होगा। नेक्स्ट है 40 यानी 30 to 40 में अपर सीमा यानी लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 40 है, तो 40 पर हमको 5 नोट करना है। 40 ये हो गया और 5 इस तरीके से एक आयत हम बना लेते हैं। फिर ऐसे ही 40 से 50 पे बारंबारता है 3, तो 50 पे 3 आएंगे, 3 के सामने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से। अगला है 50 से 60 पर हमको 10 नोट करना है। 10 कहाँ पर है ये, तो इसके आगे हमें 10 तक ले जाना होगा, इसको भी ऊपर उठाइए 10 तक, इसके ठीक सामने तक, और इस तरीके से एक अगला आयत बना लेंगे। फिर 60 to 70 में से 3 1 2 3 यहाँ पर नोट कर दिए। ऐसे ही 70 to 80 में भी 10 तक ले जाना है, तो इसको भी हमें 10 तक रेज करना होगा या ऊपर उठाना होगा। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, आयत चित्र बनाने के लिए हमको ग्राफ पेपर की भी जरूरत होती है, और ग्राफ पेपर में इस तरीके से पॉइंट को यानी बारंबारताओं को उच्च सीमा पर नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। अगर हमको आयत चित्र से इसके आंसर देने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक आयत चित्र बना हुआ है, उसको देखिए, फिर इसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो उसमें भी है, ये है पहला है 0 से 5। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आयत चित्र बनाना आपको आ गया है। आयत चित्र बनाने के बाद आयत चित्र से आपको आंसर देना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें है 0 से 5 से 10 और 45 तक है। 0 से 5 से 10 से 15 और 15 से 20 से 25 से 30 से 40 और 40 से 45 5 15 25 और 30 से 40 में 30 से 35 होना चाहिए, 35 और 35 से 40, फिर 40 से 45। इस प्रकार से वर्ग है। और पहली है बारंबारता 2, फिर है 6 2 और 6, फिर इसी प्रकार से थर्ड में है 8 और 10 फिर आगे है 6 और 4 फिर होगा 9 और 1 ये टेबल आपको दी नहीं गई है, हमने उस फिगर को देख करके ये टेबल बना दी है। इस तरीके से इसमें एक चित्र बना हुआ है, ऐसे ये y एक्सेस हो गया और ये x एक्सेस हो गया। x एक्सेस पे हमको वर्ग अंतराल नोट करने रहते हैं। तो 0 तो ये हो गया जहां पर इंटरसेक्टिंग है, और फिर 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 इस प्रकार से है। तो पहले की बारंबारता है 2, यहाँ 1, 2 हाईएस्ट 10 है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो पहले वाले में है 5 पर 2, तो इस प्रकार से एक आयत बना हुआ है। फिर 5 से 10 में है 6, तो इसको 6 तक लाएंगे ऊपर ऐसे, और इस तरीके से एक आयत ये बना लेंगे। फिर 8 है तो 2 ऊपर इसमें ऊपर ले जाएंगे और 15 पर इतना हो गया। फिर 10 है, फिर इसको 2 और ऊपर उठाएंगे 10 तक और नेक्स्ट ऐसे बना लेंगे। फिर 6 अगले की 25 में 6 है तो 6 आपका ये है 6। फिर 30 में से है 30 और 30 में से 4 आपका ये है, 4 यहाँ से ऐसे बना देंगे। और फिर है 35 में 9 आपका यहाँ तक है, इसको भी हम ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे और इस प्रकार से एक आयत बन गया। फिर 1 है और फिर अगला भी 1 है। इस प्रकार से फिगर आपका बना हुआ है। इसमें से केवल आंसर देना है। इसने कहा वर्ग की माप क्या है। वर्ग पहला आंसर है, वर्ग की माप या वर्ग का माप। देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 में से 5 को कम करेंगे या किसी भी वर्ग अंतराल में अपर सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं। तो 10 - 5 बराबर 5, तो वर्ग का माप मिल गई आपको 5। फिर सेकंड है इसका 10 से कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थी। 10 से कम, तो प्राप्तांक 10 से कम वाले कितने हैं? प्राप्तांक आपके यही थे, ये जिसको वर्ग अंतराल कहा था। तो 10 से कम, तो ये तो 10 तक है, लेकिन 10 से कम कितने? 2 तो ये है और एक ये है, एक ये है, तो 4 हो गया। दूसरे का आंसर मिला 2 + 1 + 1 = 4। थर्ड पार्ट में 25 से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी। 25 ये है 25, 25 से ज्यादा वाले, तो इसमें कितने थे? 4 और इसमें कितने हैं? 9 और हाँ फिर है 1 और 1, तो 4 9 4 13, 1 14 और 1 15, यानी 4 प्लस इसमें 2 ही होने चाहिए, 2 और इसमें 4 + 9 + 1 + 1 बराबर 9 4 13 और 2 15। 25 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 15। फिर इसने कहा 15 या अधिक लेकिन 25 से कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थी। 15 या अधिक, तो 15 तो ये है, या अधिक तो 15 से अधिक ये कितना? 10 और 20 से 25, 25 से नीचे वाले ये है 6, तो होगा चौथे में 15 से अधिक और 25 से कम वाले हो गए 10 और 6 16, 10 + 6 बराबर 16 छात्र। फिर कहा कितने विद्यार्थियों को 5 से कम अंक प्राप्त हुए। 5 से कम अंक, 5 से 0 के बीच में देखे तो कितने? 2। 5 से कम, 5 से कम में कोई नहीं है, क्योंकि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 5 अंक मिले हैं, तो 5वें में 0, कोई छात्र नहीं, कोई
छात्र नहीं, यानी किसी भी छात्र को 5 से कम अंक नहीं मिले हैं। 5 अंक मिल गए हैं 2 छात्रों को। ठीक, तो इस प्रकार से हम इससे क्वेश्चन से आंसर भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 14 भी खत्म हो गया तथा आपका पूरा कोर्स भी समाप्त हो गया। अब आज के बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।